एवरीवन वेलकम बैक। आत्मवंदन सभी को नमस्ते। तो आज की जो गाइडेंस है, जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, वो टॉपिक है कि आप लोग ना किसी मिराकल का वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप कुछ वेट कर रहे हो, कोई वेटिंग एनर्जी है आपकी, और आप कुछ चाह रहे हो कि चीज़ें ना मेरे हिसाब से हो जाएं, या मैं चीज़ों को इस तरीके से कर लूँ, या मैं चीज़ों को उस तरीके से कर लूँ। तो आप इस तरीके की एनर्जी चैनल कर रहे हो अभी, ठीक है। तो पहली बात तो देखिए, कोई भी मिराकल जब आप चाहते हो होने के लिए, एंड फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी, आपको ये समझना होगा कि यूनिवर्स जो है ना, आपकी ही एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो अगर आप जगलिंग करते हो अपने माइंड में कि होगा कि नहीं होगा, मैंने अपनी वीडियोस में काफ़ी बारी आप लोगों से शेयर किया है कि आप नेगेटिव अफर्मेशंस भी डाल देते हो यूनिवर्स में, क्योंकि आप क्या क्रिएट कर रही हो, यू आर क्रिएटिंग द स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या होती है कि हम जो बोलते हैं, दैट इज स्पेलिंग। हिंदी तत्व और इंग्लिश तत्व या फ्रेंच जर्मन, दैट इज बहुत बाद में आया। वो आप जो बोल रहे हो, जो आप फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, वो सबसे पहले आया, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि मेरे को अपनी वाइब्रेशन को कैसे मेंटेन करना है किसी भी मिराकल को मैनिफेस्ट करने के लिए। हाउएवर कुछ मिराकल्स आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। मार्च के एंड में 25, मतलब हम जैसे ही साइकिल चेंज करेंगे, आप लोग कुछ मिराकल्स को अपनी लाइफ में होते हुए भी देखेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा, मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था, डिवाइन ने मुझे जो जिस तरीके के बेनिफिट में आपके लिए वो वर्क कर रहा है, डिवाइन ने वो मुझे उस तरीके से दे दिया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि अभी आपकी जो एनर्जी है ना, काफ़ी शिफ्ट होगी, ठीक है। क्यों शिफ्ट होगी? क्योंकि 19 मार्च तक आपके ऊपर फुल मून का इफेक्ट रहेगा, लूनर एक्लिप्स का इफेक्ट रहेगा, ठीक है। काफ़ी सारे लोग, अलग अलग इफेक्ट होगा। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी दे देती हूँ। कुछ लोग जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करने वाले हैं, वो लोग काफ़ी हाई वाइब्रेशनल रहेंगे। वो लोग को लगेगा अरे यार, एंजॉय करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। जो लोग अपनी मिड जर्नी में है, जो मतलब समझ में आ गया है क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं चल रहा हूँ, लेकिन उनको अभी उसको कंप्लीट करने के लिए टाइम चाहिए, अपने आप की एनर्जीज़ के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। तो वो लोग थोड़ी सी परप्लेक्स सिचुएशन में, कंफ्यूज सिचुएशन में रहेंगे। और जो लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाए हैं लाइफ को, या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, या उन्होंने कोई स्टेप ही नहीं लिया है कभी, वो लोग कंप्लीटली कंफ्यूज रहेंगे। तो यहाँ पर 3 तरीके की एनर्जी में कलेक्टिव की चैनल कर रही हूँ, और मज़े की बात, ये 3 तरीके की कलेक्टिव एनर्जी लोगों को मिलेगी, ठीक है। अलग अलग आप लोगों को अलग अलग वीडियोस मिलेंगी इस तरीके की, कि आप लोग समझ पाएंगे अपने बारे में। मैं आपको यही एक एडवाइस करूँगी यहाँ पर कि कोई ना कोई अपने लिए फुल मून का ऐसे रिचुअल को ज़रूर करिए, जिसमें सिर्फ आप अपने लिए काम कर रहे हो, नॉट फॉर योर लव, नॉट फॉर योर मनी, नॉट फॉर योर फैमिली, कोई भी ऐसी नीड के लिए। क्योंकि ये सब चीज़ें नीड है, ये हमारी ब्रांचेस हैं, ये हमसे निकलती हैं, हम एक ट्री हैं। तो अपने आप को एकदम मजबूत करने के लिए, एकदम रूटेड रहने के लिए आपको कोई रिचुअल ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि होलिका दहन होता है। होलिका दहन क्या रिप्रेजेंट करता है कि जितने भी हमारी कमियां हैं, या हमारी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ट्रॉमा से देख रहे थे, उनका हम दहन कर रहे हैं, या आप लिटरली बोल भी सकते हैं जिनके घरों के आसपास होलिका दहन होता है और आप जाते हैं देखने के लिए, क्योंकि हम लोग तो बचपन से जाते हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं रिचुअल्स। तो आप लोग इनको देखने जा सकते हैं, और देखते देखते आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि मेरे जो पास्ट ट्रॉमाज हैं, जिन एनर्जीज से मैं चैनल कर रहा था, जिन चीज़ों को मैं अपने पास्ट ट्रॉमा से चैनल कर रहा था या कर रही थी, वो अब मैं ट्रॉमा से चैनल ना करूं, अब मैं इस अबंडेंट एनर्जी से चैनल करूं कि हर चीज़ मेरे से निकल रही है और मुझे उसको अपने आप क्रिएट करना है, ठीक है। तो आपकी पावर बाहर नहीं है, आपकी पावर अंदर है। तो देख लेते हैं उन चीज़ों के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो डिवाइन हमें थोड़ा सा यहाँ पर गाइड करिए कि इन लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है, जिसमें कि इनके मिराकल्स बेहतर तरीके से ये लोग एक्सेप्ट कर पाएँ, और बेहतर तरीके से ये लोग रिसीव कर पाएँ। क्योंकि देखिए, कभी भी मिराकल्स आपको वैसे नहीं शेप में मिलते हैं जैसे आप उनको माइंड में लगा के चलते हैं कि यार ऐसे होना चाहिए, है ना। वो आपको पहले टेस्ट करते हैं, आपको ऐसी गलियों से निकाल के लेके जाते हैं कि आप गिव अप कर दो कि नहीं नहीं, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, है ना, ये वाली सिचुएशन हो जाए। तो ये सब टेस्ट होता है यूनिवर्स का, और इसीलिए ही डेविल एनर्जी, डिमोनिक एंटिटीज़ बनाई गई हैं, जो
एक्चुअली में रियलिटी थी बनाने की, जो सरपेंट्स की, अगर आप देखेंगे, अगर आपने लक्ष्मी यंत्र देखा हो, किसी के पास लक्ष्मी यंत्र हो तो आप कभी उसको स्टडी करिए, उसमें बहुत नॉलेज है। यंत्र को समझने से ही आपको ज्योमेट्री समझ में आ जाएगी कि सीक्रेट ज्योमेट्री कितना मतलब कितना हम लोगों को अफेक्ट करती हैं छोटी छोटी चीज़ें, हम कितनी इग्नोरेंस के साथ जी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं आपके मिराकल्स। अच्छा चलिए, पहला ही कार्ड 4 ऑफ कप्स का आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स का आ गया, टाइम चेंज हो गया, जगलिंग कर रहे हैं आप लोगों के पास मनी का प्रॉब्लम है ना, मनी का प्रॉब्लम है, और आपकी रूट चक्रा का बैलेंस का प्रॉब्लम है। आप ना थोड़े टाइम के लिए स्टेबल होते हैं, फिर अनस्टेबल हो जाते हैं, फिर थोड़े टाइम के लिए आप फील करते हैं अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, मज़ा आ रहा है लाइफ में ना, जीने में बहुत मज़ा आ रहा है, फिर वो चीज़ चेंज हो जाती है, फिर आप सोचते हैं मनी की कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, फिर आप जगलिंग करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में ना, इन सब चीज़ों में एंड में टेम्परेंस का कार्ड है, और बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इसका मतलब ये बात हो रही है कि आप जब अपने आप को ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे ना, ये बार बार ही क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये इसलिए हो रहा है, जिससे मैंने बताया ना, ऐसी गलियों से आपको निकाला जाए कि आपको अपने ऊपर इतना ट्रस्ट आ जाए कि यार मैं किसी भी सिचुएशन से निकल जाऊंगा, कोई भी सिचुएशन आ जाए मेरी लाइफ में ना, अगर मैं मेरे साथ हूँ ना, मेरी विशेस मेरे साथ है, मेरी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, और डिवाइन का हाथ मेरे सर पर है, देन मैं तो हर बाधा को पार कर सकता हूँ। तो ये वाली जब ट्रस्ट आप में आ जाएगा, जब आप ये समझ जाओगे कि नहीं नहीं यार, मैं तो बेवकूफ़ था जो चीज़ों को बाहर से चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं सब कुछ अंदर से क्रिएट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आप आने वाले टाइम में ना, ये 19 मार्च तक का जो टाइम है, इसमें मैं आपको बताऊं, अपनी जॉयफुल एनर्जी को चैनल करिएगा। जॉयफुल एनर्जी, अब मैं देखिए, ये इम्पॉसिबल है करना कि कोई इस समय सैड है चीज़ों को लेकर और मैं उसको बोलूँ भाई तू खुश हो जा। ऐसे कोई स्विच ऑन ऑफ तो है नहीं, टेक्नोलॉजी तो है नहीं, ह्यूमन का एक नेचर होता है, वो चीज़ों से निकल के आगे एक सिचुएशन में पहुंचता है ना। सैड भी इंसान एकदम नहीं होता, कुछ सिचुएशंस होती है तब इंसान सैड होता है, डिप्रेशन में बहुत लंबी स्टेज तक रहता है सैडनेस में, तब वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो आपको यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरे को खुश करने वाली चीज़ें कौन सी हैं, मेरी खुशी कहाँ पर है, कहाँ पर मुझे अपनी खुशी ढूंढनी है, किन लोगों के साथ मेरी खुशी है, कौन वो लोग हैं जो मुझे गुड वाइब देते हैं। क्योंकि मैं ऐसे आपके इर्द गिर्द, देखिए मैं बोलती हूँ और कार्ड वही निकल आ रहा है, मैं ऐसी बहुत लोगों को आपके इर्द गिर्द देख रही हूँ जो आपकी खुशी से बहुत चलते हैं। ठीक है, आप खुश होते हैं और उनके फेस पे सैडनेस आ जाती है कि भाई ये तो बहुत खुश है, ये कैसे खुश है, इसने क्या कर रखा है अपने जीवन में ऐसा कि इसकी खुशी ही ख़त्म नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों से आप घिरे हुए हैं। तो पहली बात तो अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। दूसरी बात, जब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, आप सारे रिचुअल सब कुछ कर लिया आपने, लेकिन इंसान जब एक जॉयफुल एनर्जी में होता है ना, तो वो अपनी खुशी नहीं छुपती है उससे। तो कोशिश करिए आप इन लोगों से अपना डिस्टेंस बना के रखिए। ठीक है, क्योंकि ये देखिए, ये लोग वो हैं कि अपने आप तो दुखी हैं तो आपको भी खींच लेंगे उसी दुख में, ये वो इंसान है। ठीक है, और आप एक बिल्कुल प्योर सोल हो। आप देख रहे हो, डेविल के बाद 9 ऑफ पेंटिकल आया, आप वो इंसान हो जिसके पास सब कुछ है। सबसे बड़ी बात तो आपका अंतर्मन बहुत साफ है, हर किसी के लिए आप एक प्योर इंटेंशन से काम करते हो। आपके आसपास आप ऐसे इंसान हो सकते हो जिसके आसपास नेचर आप बहुत ज़्यादा ग्रीनरी में रहते हो, या गार्डन में रहना आपको बहुत पसंद है, या फिर आपको एनिमल्स के साथ रहना बहुत पसंद है। वो इसलिए पसंद है क्योंकि आप एक प्योर सोल हो। और ऐसे इंसान को भगवान रखते हैं ऐसी जगहों पर जिससे कि उसकी एनर्जी जो है न्यूट्रलाइज कर सके, जो डेविल एनर्जी सेंड की जाती है, ट्रॉमा सेंड किया जाता है आपकी तरफ, आप उसको न्यूट्रलाइज कर सके। ट्रीज़ क्या है, ट्रीज सबसे बड़ा कंडक्टर है, वो न्यूट्रलाइज करते हैं हर चीज़ को अर्थ पर। ठीक है, तो चलिए हम वहाँ पर नहीं जाते हैं, अभी आपके बारे में बात करें, वो बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा डिस्टेंस इन लोगों से आपको बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्रिएट डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस को क्रिएट करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं क्रिएट करेंगे ना, ये लोग तो नहीं, देखिए इन लोगों के पास कंप्लीट डार्कनेस है, कंप्लीट डार्कनेस है, इनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं लाइट जैसा कि ये ना आपको मदद कर सके। ठीक है, और आप किस लिए काम कर रहे हो, आप अपनी, जो लोग मुझे देख रहे हैं ना, वो आप लोग अपने लव लाइफ के लिए काम कर रहे हो।
आप लोग काम कर रहे हो कि इक्वल गिव एंड टेक हो, या लव में कोई न्यू बिगिनिंग हो, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैडनेस आपने फील करी है अपनी लव लाइफ में, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप ऐसे एनर्जी से घिरे हुए हो तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट बन रहा है। क्यों डिफिकल्ट बन रहा है? क्योंकि लोगा क्योंकि लोगों की जो सोच है वो आपको अफेक्ट कर रही है। जो जैसा लोग सोचते हैं ना, वो मैं वही बोल रही हूँ, यहाँ पर प्रोजेक्शन का खेल चल रहा है। लोग आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी, तो जिसकी वजह से आप जो है कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हो किसी के साथ। ये ना, जब मैं इस कार्ड को पिक कर रही थी तो ये कार्ड बेंड हो गया, तो यानी कि आप करना तो कुछ चाहते हो, इन लोगों की प्रोजेक्शन की वजह से हो कुछ जाता है, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आप नर्चरिंग एनर्जी आपके पास आनी चाहिए ना, जो आपकी एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट होके आप एक ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, वो इन लोगों के अफेक्ट की वजह से हम नहीं बन पा रहे। और ये ना फैमिली के लोग हैं, मज़े की बात ये है, ठीक है। तो ये फैमिली के लोग हैं, और लेकिन आपकी फैमिली के ऐसे भी लोग हैं कुछ जो आपको नर्चर करते हैं, जो आपको परफेक्ट देखते हैं। वो कहते हैं भाई इससे बढ़िया तो कोई इंसान नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं आपकी लाइफ में, उन्हें ढूंढिए। आपके कजन्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं कि बहुत लॉन्ग टाइम से आप उनके साथ फ्रेंड्स हैं और फैमिली फ्रेंड्स हैं वो आपके। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जितना भी बिल्ड कर रहे हो ना, देखो मैं पहले ही बता दूँ आपको, आपकी फैमिली बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी आपको, साफ सीधी बात एकदम, बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी। आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं या आपके जो कज़न्स हैं, है ना, कि सिबलिंग्स हो गए, जो आपकी सेम अंडरस्टैंडिंग पर हैं, जो ये समझते हैं कि आप ये कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, जो ये टेम्परेंस एनर्जी में है, जो ये समझते हैं कि ये जो सारा आपकी लाइफ में रायता फैला वो क्यों फैला, वो लोगों के साथ जब आप कोलैबोरेट करोगे तो आपकी लाइफ में ये 2 ऑफ कप्स को मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि आप एक एम्प्रेस बन रहे हो। एम्प्रेस कौन होता है? एम्प्रेस इंसान होता है जैसे मदर अर्थ होती है। योर वूम्ब इज मदर अर्थ, यानी कि आप पूरी सृष्टि को अपने साथ लेके घूम रहे हो। यानी कि अगर यूनिवर्स में कुछ हो रहा है तो वो आपके ऊपर ज़रूर अफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार ये लोगों को बोलती हूँ कि अपना ट्रॉमा किसी के ऊपर प्रोजेक्ट मत करो, हेट मत क्रिएट करो, जेलसी मत क्रिएट करो। आपको लग रहा है आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपके पास वो ऐसे रिवर्ट होके आती है ना, ऐसे केसेस में आती है, आपको पता नहीं चलेगा। तो लोग बड़े मज़े में, मैंने आपको एक क्लाइंट के बारे में भी बताया था जो कह रहे थे मुझे पुलिस केस करना है, मुझे पुलिस केस करना है। उनको मैंने होल्ड करके रखा कि सर आप मेरे साथ ना 4 काउंसलिंग कर लो, उसके बाद 5वीं काउंसलिंग में आपसे मैं बात करूंगी, फिर आप मुझे बताना। 5th काउंसलिंग के बाद तो वो कह रहे थे नहीं मैम धन्यवाद बहुत बहुत आपका कि आपने मुझे रोक लिया। ही वॉज सो अग्रेसिव कि नहीं, वाई नॉट, मुझे इन लोगों ने परेशान करके रखा हुआ है। मैंने कहा सर सब एक ही पार्ट हैं, सब एक ही लाइट के साथ आए हैं। उन्होंने अपने ट्रॉमा को हील नहीं किया है, बस आपको अपने ट्रॉमा को हील करना है। हम कुछ टूल्स का यूज़ करेंगे, आपका ट्रॉमा हील हो जाएगा। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हर कोई मदर अर्थ का पार्ट है, हर कोई यूनिवर्स का पार्ट है। तो मैं अगर जेलिसी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो वो क्या चीज़ है, वो क्या कमी है मेरे अंदर जो मुझे सॉल्व करनी है। मुझे क्यों सामने वाले को देख के ऐसा फील हो रहा है कि इसके पास तो ज़्यादा है भगवान जी, मेरे पास तो कम है। करते हैं ना लोग ऐसे, मेरे पास तो ज़्यादा है, इसके पास तो कम है। भगवान कहते बेटा दिया तो तुम्हें भी सब कुछ है, तुम्हारी कैपेबिलिटी के हिसाब से तुम ऐसा अपने आप को बनाओ, एक्सपैंड करो कि मैं तुम्हें इतना दे सकूं। उनको देने से कभी वो नहीं है, वो तो हर किसी को देने के लिए बैठे हैं यार। लेकिन आप कैपेबल तो बनिए, आप इस लायक बनिए कि भगवान बोले अरे तुम तो बेटा सब कुछ लो, तुम्हें तो मैं तुम्हारे जीवन में तो मैं तुम्हें बाहर लगा दूंगा, लेकिन बनिए तो आप ऐसा। इट इज़ ऑल अबाउट कैपेबिलिटी। कोई बच्चा एक 1st क्लास में पढ़ रहा है, अगर मैं उसको 10th क्लास की बुक ला के दे दूंगी तो वो क्या पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा ना। हर एज की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर एज के अपने ट्रॉमास हैंडल करने होते हैं, सिचुएशंस हैंडल करनी होती हैं। अगर आप 1st क्लास वाले में ही रो गए तो क्या आप 10th वाले को कर पाओगे? नहीं। इसलिए डिवाइन नहीं देते, इसलिए डिवाइन, क्योंकि सक्सेस के साथ प्रॉब्लम भी आता है, कंप्लीटनेस के साथ प्रॉब्लम भी आती है, ट्रॉमा भी आता है। लेकिन आप इतने कैपेबल होने चाहिए उस इनसाइट के थ्रू झांकने के लिए कि यार अगर सक्सेस आ रहा है तो उसके पीछे ये सब आएगा। अभी सब लोग सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, आपको पता है कि वो कितने ज़्यादा कोई आप सुनते होंगे कि वो लोग पिल्स लेते हैं, वो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, उनकी फैमिली को वो कभी केटर नहीं कर पाते। इतना पैसा होते हुए वो एक साथ फैमिली ट्रिप्स पे नहीं जा पाते, उनको टाइम निकालना पड़ता है एक दूसरे से फ़ोन पे स्पेशली बात करने के लिए।
बट इट कम्स विथ सक्सेस, ये सक्सेस के रेपरकशंस हैं, तो वो आपको मैनेज करने सीखने होंगे, तब आप ये डिवाइन लव, सक्सेस, 9 ऑफ पेंटिकल आपको सब मिलेगा, बट केपेबल आपको ही बनना पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत प्यारा उन्होंने मुझे इंस्टेंस याद दिलाया डिवाइन ने, तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि रावण से पूछा कुंभकर्ण ने कि आप जब सीता माँ का हरण करने गए तो आपने राम का वेश धारण क्यों नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि मैंने जब मैंने ट्राई किया, राम जी का वेश धारण किया मैंने, और जब मैंने किया तो मुझे सब लोग माताएं नजर आ रही थी, सब लोग बहनें नजर आ रही थी। तो वो उनको पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता था, उत्तम पुरुष क्यों कहा जाता था, कि उनके लिए ये पता था कि भाई सीता इज माई वाइफ, इसके बाद सब मेरे बहन हैं, भाई हैं, सब माताएं हैं, सब पिताजी हैं, इससे आगे मैं किसी का। आज के टाइम में दुनिया एक छोड़ती है दूसरे को देखना शुरू कर देती है, चलो डेटिंग ऐप खोलो, टिंडर और बम्बल पे चले जाओ। क्या दुनिया बनाई है आप लोगों ने यार, आप लोगों ने बनाई है दुनिया। बिलीव मी, आप लोग खुद बना रहे हो ऐसी दुनिया। चूज करिए कि एक का रहना है तो एक का ही रहना है, नहीं जाना कहीं इधर, ठीक है। वो चला गया, उसकी चॉइस है, आई कैन नॉट हेल्प इट। मेरे को तो अपने लिए काम करना है ना। मैं किसी की चॉइस को, क्योंकि कोई अपने अंधकार को नहीं देख रहा, तो मैं उसकी चॉइस को थोड़ी चेंज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकता हूँ। हो सकता है डिवाइन ने आपके लिए ऐसा इंसान चुन के रख रखा हो कि जिसका आपने इमेजिन ही ना करो। आप एक ऐसे इंसान की तरफ जा रहे हो जो आपकी कभी कामनाओं को या विशेस को या आपको एज अ गुड पर्सन, परफेक्ट पर्सन कभी देख ही नहीं सकता था, उसका नज़रिया कभी बदल ही नहीं सकता था। तो इन चीज़ों पे काम करना पड़ता है। इन मिराकल्स, देखिए मिराकल्स डेफिनेटली आ रहा है, ये मिराकल लव का डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं आप बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी से घिरे हुए हो। लोग आप पे प्रोजेक्शन करते हैं, प्रोजेक्शन की वजह से आपकी जो सोच है वो बेंड हो जाती है, और कोई मैनिफेस्टेशन रिचुअल जो आप करते हैं तो वहाँ वो टूट जाता है। मैनिफेस्टेशन रिचुअल एयर से, एयर का मतलब क्या हो गया, परसेप्शन चेंज करना, तो लोग आपके परसेप्शन को बदल देते हैं और वहीं पर वो मैनिफेस्टेशन रिचुअल की साइकिल टूट जाती है, ठीक है। मॉडेस्ट, फोर्टिट्यूड, ये हम एनिमल कार्ड देख रहे हैं बिकॉज आई एम कॉल्ड टू डू सो। एन एंडिंग, मॉथ एंड इक्लिप्टिस, डिवोशन, बैशफुलनेस एंड क्यूरोसिटी। वंडरफुल। तो देखिए आपकी लाइफ, आप एक बहुत सीधे इंसान, प्योर इंसान, अच्छे है ना, इनोसेंट इंसान है आप। ऐसे प्यारे से घोड़ा कैसे देख रहा है ना, कितना इनोसेंट लग रहा है, ऐसे इंसान है आप। अब आपकी लाइफ में एंडिंग हो गई है ना, काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर आपकी एंडिंग क्रिएट करी है, ठीक है। आप अकेले इसके जिम्मेवार नहीं हैं, काफ़ी सारे लोगों की बिकरिंग चल रही थी आपके पीछे, गॉसिप्स चल रही थी, उसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन आपने डिवोशन दिखाया, आपने कहा मैं तो भाई दुनियादारी छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा, मैं तो अपने पाथ पर डिवोटेड रहूंगा। तो आप अपने पाथ पर डिवोटेड रहे, और जितनी भी बैशफुलनेस, यानी कि जो लोग आपको गलत तरीके से देखते थे या आपको नीचा दिखाते थे या आपको परेशान करते थे, वो लोग कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने कहा कि अच्छा बेटा मेरे बच्चे को परेशान करेगा, तुझे मैं बता दूँ। तो अब वो लोग ऐसी एनर्जी में आ गए हैं कि वो आप समझना चाहते हैं कि आपने अपनी सिचुएशंस को कैसे चेंज किया। अभी नहीं हुआ है तो आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि लोग समझना चाहेंगे, आपसे सीखना चाहेंगे कि हाउ कैन यू चेंज योर सेल्फ दिस मच, कि इतना पेन देने के बाद भी आपने कैसे अपनी चीज़ों को उभार लिया, कैसे आप ऊपर बढ़ गए। तो आने वाले टाइम में आपके साथ ये होने वाला है, और कोई नई साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। वो नई साइकिल पीसफुली आपकी लाइफ में स्टार्ट होगी। पीस आप अपनी लाइफ में बहुत गैदर करने वाले हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा एक पीसफुल नज़रों से देखेंगे। मतलब एक होता है ना कि पता लग जाता है, जैसे आप किसी को अब आप पहचानने लग जाओगे कि ये इंसान मुझे पीस की तरफ लेके जा रहा है, ये इंसान मुझे ट्रॉमा की तरफ लेके जा रहा है। तो ये वाले मिराकल्स ना आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे टिल 19 मार्च में ना आपको हो सकता है आपकी जीभ थोड़ा सा, क्योंकि जब हमारा रूट चक्रा बैलेंस हो रहा होता है ना, तो हमें अजीब अजीब सी चीज़ें खाने का मन करता है। तो हो सकता है डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ें आपका खाने का मन करे, अब ये खा लूँ, अब वो खा लूँ, फिर एट द सेम टाइम को लगे यार मैं तो मोटा हो रहा हूँ या मैं तो मोटी हो रही हूँ,
है ना। तो ये वाला टाइम जो होता है ना, होली वाला जो टाइम होता है, इसमें ये चीज़ें होती हैं और इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में हम लोग तरह तरह की चीज़ें बनाने के लिए बोलते हैं। होली के त्यौहार पे लोग अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि आपकी बॉडी को वैसी ज़रूरत पड़ती है। हर चीज़ का यहाँ लॉजिक है, दही बल्ले का भी लॉजिक है यहाँ पर, बट हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे, मे बी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू सो मच यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।